नोबल इनाम याफ्ता समाजी रहनुमा मलाला यूसुफजई ने फैशन मैगजीन वोग को दिए गए खसूसी इंटरव्यू में पहली बार अपनी मुस्तकबिल की ज़िंदगी से मुतल्लिक खुलकर बात की है। मलाला यूसुफजई ने इंटरव्यू में बताया है कि वो अगले माह के शुमारे की सरवर की जीनत बनेगी। तवील इंटरव्यू में मलाला यूसुफजई ने जहां पहली बार खुलकर मुस्तकबिल की ज़िंदगी और ख्यालात पर बात की, वहीं उन्होंने सियासत, अपनी तालीम, समाजी मनसूबों और मीडिया की दुनिया में एंट्री से मुतल्लिक भी बात की। मलाला यूसुफजई की जानिब से वोग को दिए गए इंटरव्यू और इनकी तस्वीर वायरल होने के बाद अगरचे इन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, ताहम कई लोग इनकी बहादुरी की तारीफ भी कर रहे हैं। मलाला यूसुफजई ने मैगज़ीन को दिए गए इंटरव्यू में कई अहम मौज़ूआत पर बात की हैं। हम आपके साथ वो बातें शेयर करते हैं। तो जो पहला सवाल मलाला से पूछा गया वो था, मलाला अगले 10 साल में ख़ुद को कहाँ देखती हैं। मलाला यूसुफजई से इंटरव्यू में पूछा गया कि वो अगले 10 साल में ख़ुद को कहाँ देखती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो वाज़िया नहीं बता पाएंगी कि वो एक तिहाई बाद कहाँ होंगी। नोबल इनाम याफ्ता समाजी रहनुमा ने सवालिया अंदाज में बताया है कि मुमकिन है कि वो कहीं यहीं बरतानिया में ही मुकीम हों या फिर वापस अपने मुल्क पाकिस्तान जा चुकी हों। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुमकिन है कि वो किसी तीसरे मुल्क में रहाइश पजीर हों। उन्होंने बताया है कि वो सोचती हैं कि दुनिया की कम उम्र तरीन नोबल इनाम याफ्ता शख्सियत बन जाने के बाद आम जिंदगी रुक नहीं जाती और इनका सफ़र जारी है। मलाला यूसुफजई ने कहा है कि मुस्तकबिल का सोच कर वो सोचती हैं कि क्या उन्हें वालिदैन के साथ ही रहना चाहिए या फिर वो तनहा ज़िंदगी गुजारें। उन्होंने कोई वाज़िया जवाब नहीं दिया और बताया है कि वो फ़िलहाल वालिदैन के साथ हैं और चूँकि वालिदैन की हमेशा ख्वाहिश रहती है कि बच्चे इनके साथ रहें। दूसरा उनके साथ जो सवाल पूछा, दुपट्टा मुस्लिम पाकिस्तानी पश्तून लड़की होने की निशानी है। दौरान इंटरव्यू मलाला यूसुफजई ने बताया है कि वो जब भी घर से निकलती हैं तो वो दुपट्टा ज़रूर पहनती हैं, क्योंकि इसे ना सिर्फ मुसलमान बल्कि पाकिस्तानी और पश्तून लड़की की शिनाख्त और निशानी के तौर पर भी देखा जाता है। मलाला यूसुफजई का कहना था कि आम तौर पर जब कोई मुसलमान या पाकिस्तानी लड़की दुपट्टा या दूसरा सकाफती लिबास पहनती है तो ऐसा समझा जाता है कि वो ताहाल तसल्लुत में ज़िंदगी गुजार रही हैं, मगर इनके ख्याल में ऐसा नहीं है। नोबल इनाम याफ्ता ने अपने मदाहों को पैगाम दिया और कहा कि कोई भी शख्स अपने सकाफती लिबास और इक़्तिदार में रहते हुए भी खुद मुख्तार हो सकता है। तीसरा सवाल, पाकिस्तान में ज़हीन और ऑक्सफोर्ड में आम तालिब इल्म थी। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया है कि बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने और वहां गुजारे गए दिनों पर भी खुलकर बात की और कहा कि यूनिवर्सिटी के दिन इनकी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन हैं। उन्होंने बताया है कि यूनिवर्सिटी में इनके ज़्यादातर 3 मशगले थे, पढ़ाई करना, आराम करना और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, और इन्हें सबसे अच्छा मशगला दोस्तों के साथ वक्त गुजारना लगता था। उन्होंने मज़ीद बताया है कि जब वो कम उम्री में पाकिस्तान स्कूल पढ़ती थी तब वो हमेशा A1 नंबर्स हासिल करती थी, मगर जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गई तो वहाँ एक आम तालिब इल्म बन गई, क्योंकि वहाँ दुनिया भर के ज़हीन तरीन तालिब इल्म आते हैं। नंबर 4 सवाल, सियासत पर खुलकर बोलने पर गुरेज किया। मलाला यूसुफजई ने इंटरव्यू में बताया कि अपनी ज़िंदगी के मुतल्लिक भी बातें की, ताहम वो बज़ाहिर सियासी मामलात पर खामोशी दिखाई दी और उन्होंने किसी भी तनाज़ा या मसले पर खुलकर बात नहीं की। मलाला यूसुफजई की जानिब से सियासत पर खुलकर बात ना करने का एक सबब इनकी समाजी तंजीम मलाला फ़ंड का दुनिया के 8 मुख्तलिफ ममालिक में सरगर्म होना भी है। मलाला यूसुफजई की मज़कूरा तंजीम दुनिया के 8 मुख्तलिफ ममालिक में लड़कियों की 12 साल की उम्र तक मुफ्त और बिला तालीम की फराहमी को यकीनी बनाने पर काम कर रही हैं और वो नहीं चाहती कि इनकी जानिब से किसी सियासी बयान दिए जाने की वजह से इनके तंजीम पर कोई असर पड़े। शादी से मुतल्लिक सवाल किया तो उन्होंने मुख्तलिफ राय बयान की। नोबल इनाम याफ्ता समाजी रहनुमा ने बालिग शख्सियत होने के नाते रूमानवी ताल्लुकात और शादी के मामलात पर खुलकर बात की और बताया है कि आजकल के दौर में जब उनकी कई करीबी सहेलियाँ सोशल मीडिया पर अपने रूमानवी ताल्लुकात से मुतल्लिक बातें शेयर करती हैं तो बाज़ मरतबा वो एहसास महरूमी का शिकार हो जाती हैं। मलाला यूसुफजई ने कहा है कि किसी को किसी शख्स का साथ चाहिए तो इसके लिए लाजमी नहीं कि वो निकाह नामे पर दस्तखत किए जाएं। समाजी रहनुमा का कहना था कि इनका फ़िलहाल शादी का कोई इरादा नहीं और ना ही वो बच्चे पैदा करने का इरादा रखती हैं। इसी मौजू पर उन्होंने बताया है कि लेकिन इनके वालिदैन का ख्याल अलग है और इनकी वालदा ख्वाहिश है कि वो शादी करें। मलाला यूसुफजई के मुताबिक वालिदैन उन्हें ज़िंदगी
और शादी के फ़वाइद बताती रहती हैं और कहती हैं कि शादी एक खूबसूरत ताल्लुक़ और रिश्ता होता है। समाजी रहनुमा का कहना था कि अगरचे इनके वालिद भी शादी से मुतल्लिक़ अच्छी राय रखते हैं, ताहम उन्होंने इस पर ज़ोर नहीं दिया। मलाला यूसुफ़ज़ई ने इंकशाफ किया है कि कई पाकिस्तानी लड़के इनके वालिद को इससे शादी के पैगामात भिजवा चुके हैं। समाजी रहनुमा ने बताया है कि पाकिस्तानी लड़के इनके वालिद को ईमेल करके बताते रहते हैं कि इनके पास कितनी जायदाद और मलकियत है और वो मलाला से शादी करना चाहते हैं, जिस पर इनके वालिदैन खुश होते रहते हैं।